यसु दे गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं, तो इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर की सेवकाई को देश विदेश में जाकर कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर दीपक जॉनसन जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस चैनल पे आके। गवाह यीशु का जो यीशु दे जो चैनल है, इस पे बहुत सारी इंटरव्यूज मैंने सुनी है और बड़ा ब्लेस्ड चैनल है। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू पास्टर जी। तो पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे सेवकाई कर रहे हैं। मैं खेमकरन से बिलोंग करता हूँ। ये बॉर्डर के पास खेमकरन डिस्ट्रिक्ट तरन तारण है और वहाँ पे मेरा जन्म हुआ और वहाँ पे रहकर पास्टर सोमनाथ जी मेरे फादर साहब हैं और उनके वसीला से ही मैं खुदा में आया और प्रभु का फजल है कि आज खुदा की खिदमत कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं और यीशु मसीह ने बड़ी कुव्वत के साथ इस्तेमाल किया, बड़ी जोर के साथ इस्तेमाल किया। सारी महिमा यीशु के नाम को मिले। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले, जिस तरह हम जानते हैं कि आप एक अन्य जाति परिवार से बैकग्राउंड है, तो मसीह में आने से पहले कैसी लाइफ थी और कैसे परमेश्वर के बारे में जाना? जो मेरा जन्म है वो तो प्रभु में, मैं क्रिश्चियन बॉर्न क्रिश्चियन ही हूँ, लेकिन जो मेरे फादर साहब हैं वो हिंदू फैमिली से थे और उन्होंने 1982 में अपना जीवन खुदा को दिया। पास्टर करमचंद जी जो फिरोजपुर से अभी खुदा के पास चले गए, उनके वसीला से वो प्रभु में आए। वो जगराते करते थे, वो काम जो दुनिया करती वो करते थे, लेकिन पास्टर करमचंद जी के वसीला से उन्होंने अपनी जिंदगी प्रभु को दी। ही वॉज ड्रंकर, वो बहुत सारे दारू पीते थे, नशे करते थे, लेकिन खुदा को अपना जब जीवन दिया और उसके बाद जब मेरा जन्म हुआ तो मैं तो तब मेरे पापा बदल चुके थे और मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ। खुदावन यीशु का फजल। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह आप अक्सर अपनी गवाहियों में बताते हैं कि आपसे पहले आपकी 3 बहनें थी और परमेश्वर ने कैसे कैसे आपको अपनी माता के गर्भ में डाला और कैसे आपकी टेस्टमनी, तो मैं चाहता हूँ आप दर्शकों को थोड़ी सी आप अपनी टेस्टमनी बताएं। मेरे माँ बाप का कोई बेटा नहीं था और ये टेस्टमनी उनके लिए बहुत लाभदायक है और उनको उनके विश्वास को बढ़ाएगी जिनकी बेटियां हैं या जिनका कोई बच्चा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा बहुत बड़े बड़े काम करता है और मेरी बहनें रोती थी खुदा के सामने, प्रभु अगर तू चाहे तो एक भाई हमें दे सकता है। मेरा माँ बाप भी रो रो के दुआ करता था, प्रभु अगर तू चाहे तो एक बेटा दे सकता है। वो प्रभु के दास जो करमचंद जी जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उनकी दुआओं के वसीला से प्रभु ने मुझे 3 बहनों के बाद माँ के गर्भ में डाला और तीसरे महीने में मेरी माँ को ब्लीडिंग हो गई और मेरा जो मरना तय था और शैतान मुझे गर्भ में मारने लगा था। लेकिन जब मेरी माँ को पता चला, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था मेरी माँ को कि ये बच्चा नहीं बचेगा, ये मर गया है, तो मेरी माँ ने घर जाके दरवाजा बंद किया और रो रो के खुदा के सामने दुआ की और मेरी माँ ने कहा, प्रभु ये बच्चा मरने पर है, अगर तू इस बच्चे को बचाएगा तो मैं तेरे साथ ये वाचा बांधती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ, वादा करती हूँ कि अगर ये बच्चा तू बचा के मुझे देगा, ये जब तक रहेगा तेरी आराधना करेगा और तू मुझे देगा, मैं तेरे काम के लिए दूंगी। इसकी कोई कमाई का लालच नहीं होगा, कोई नौकरी का लालच नहीं होगा। और आज मैंने कई कोर्सेज किए हैं, कई सर्टिफिकेट्स मेरे घर में पड़े, लेकिन वो बिल्कुल बेकार है। जिस बात के लिए मेरी माँ ने मुझे खुदा से मांगा, आज वही सर्टिफिकेट बरकरार है यहाँ पे और प्रभु का फजल है कि मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। और जब माँ ने रो के दुआ की तो प्रभु ने, बाइबल में लिखा, खुदा हमारे आंसू को देखता है, कुप्पी में संभाल के रखता है और उसी समय लहू का बहाव बंद किया और मैं बिल्कुल जिंदा हूँ आज आपके सामने। और प्रभु ने मुझे जाते हुए माँ की झोली में डाला और आप हमेशा मेरे लिए दुआ करते रहना कि जो तोड़ा खुदा ने हमें दिया उसको वफादारी से निभा सके। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने किस उम्र से परमेश्वर के लिए गाना शुरू किया और कैसे आपने अपनी बुलाहट को पहचाना? फ्रॉम चाइल्डहुड मैं प्रभु की जो खिदमत कर रहा हूँ गा के, लेकिन फील्ड में तो मैं आफ्टर मैरिज ही आया हूँ। जैसे मेरी 2012 में मैरिज हुई तो 13 तब सीडीज का जमाना था, तो सीडीज चलती थी मेरी, 4-5 सीडीज आई थी, इसमें जो 8-9 गानों की कैसेट होती थी। तो जब प्रभु के बीच में आया, शादी हुई तो प्रभु ने मुझे ब्लेस किया और उसके बाद मुझे फील्ड में और मुझे मेरी बुलाहट की पहचान हुई। पहले मुझे नहीं पता था कि मेरी बुलाहट क्या है, इसलिए मैं भाग भी रहा था, कभी ये कभी वो। बाद में मेरे फादर साहब ने मुझ पर बहुत सारा एफर्ट किया, बिकॉज ही वाज द ब्लॉक एजुकेशन एलिमेंट्री ऑफिसर। तो उन्होंने चाहा कि मेरा बच्चा आगे जाकर किसी से भीख ना मांगे और ऐसा ना हो कि ये मांग मांग के गुजारा करे। तो उन्होंने मेरे लिए कई कोशिशें की और कई कोर्सेज का इंतजाम किया। प्रभु का फजल है
लेकिन माँ ने जब बताया कि इसको मैंने खुदा के लिए मांगा है, तो वो सारी कोशिशें खत्म हो गई। लेकिन जो माँ की जो वाचा थी खुदा के साथ, वो आज देखने को मिल रही है कि प्रभु ने मुझे अपनी फील्ड के लिए चुना और मुझे पता चला कि यही मेरी बुलाहट है कि मैंने गा के खुदा की खिदमत करनी है। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ आराधना करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि अब बाइबल के अनुसार ये रूह और सच्चाई के साथ आराधना करने का क्या मतलब है? जो आराधना है ना, जो वर्शिप है, उसका जो मेन स्रोता है, सुनने वाला, वो खुदा है। अगर आप खुदा को सुना रहे तो आप रूह सच्चाई से कर रहे हो। अगर आप दुनिया को सुना रहे तो ये वो रूह सच्चाई से नहीं, वो शरीर से आराधना है। गायकी और वर्शिप में बड़ा फर्क है। अगर मैं स्टेज पे जाकर गायकी वर्शिप में भी गायकी होती है, गायकी गलत नहीं है, लेकिन उसमें कई बार हम चाहते हैं कि दुनिया हमें कमेंट करे कि वाह वाह आपने ऐसा किया ऐसा किया, पर रूह सच्चाई से वो आराधना जिस पे खुदा खुद कमेंट करेगी ये सही है। जैसे उसने दानियल को कमेंट किया जब उसने 21 दिन प्रार्थना की, तो प्रभु का दूत आया और उसने कहा, वो खुदा का कमेंट लेकर आया था और उसने कहा, हे दानियल तू अति सत्कार योग्य, अति प्यारा मनुष्य है। दैट वाज द बिगेस्ट कमेंट। आज उसको आप अडोरेबल कह सकते हो, ब्यूटीफुल कह सकते हो, वंडरफुल कह सकते हो। जैसे आपके फेसबुक पे ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो खुदा ने उसको ब्यूटीफुल कमेंट देकर जिब्राइल को भेजा। तो वही आराधना रूह सच्चाई से है जो खुदा सुने और आपका मुंह खुदा की तरफ हो और खुदा का आपकी तरफ हो। ये नहीं कि वो हमें देख रहा है लेकिन हम किसी और को देख रहे हैं। रूह सच्चाई से आराधना करने का मतलब है हम खुदा की तरफ देखकर उसी को सुनाएं और उसी से अपना रिवॉर्ड प्राप्त करें। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन सेवकाई में उतरता है तो कई बार क्या होता है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या दुख परेशानी आती है, तो कुछ लोग होते हैं वो क्विट कर जाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आया हो जब आपको लगा हो कि नहीं मैं छोड़ दूं? हर सवेर ही हमारा चैलेंज वाला सवेर है, लेकिन खुदा ने कहा है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो तूफानों का तूफान है। एक मैंने गीत लिखा था, मैं क्यों घबराऊं मेरा यीशु तूफानों। तो मुझे कई लोगों ने कहा कि आपने ऐसे क्यों बनाया। मैंने कहा कि मैंने आपको थोड़ा कहा तूफानों का तूफान, मैंने तो खुदा को कहा, क्योंकि मुझे उसकी जो डेफिनेशन है वो मैं उसको जानता हूं। जब वो तूफान खड़ा होता है फिर सारे तूफान थम जाते हैं। इट मींस कि तूफानों का तूफान है, हम उसके स्वभाव को जानते हैं। पंजाबी दी वर्स मैंने याद है बाइबल दे विच, ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि वो सिद्धियां नाल सिद्धा है पर हाठियां नाल हाठा, यानी कि टेढ़ियां नाल टेढ़ा। हिंदी में लिखा टेढ़ों के साथ तिरछा है वो। जो अपने आप को तूफान समझते खुदावंद उनका भी बाप है। इसलिए जब हम खुदा के साथ चलते हैं ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हर जगह पे, उसको प्रस्तुत करते हैं, उसको दिखाते हैं लोगों को। फिर बाइबल में लिखा तेरे दाएं 1000 तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे लेकिन तेरा बाल बांका नहीं होगा। वो हमारी जिंदगी गारंटी वो उठा लेता है। दानियल को कोई मार नहीं सका। दाऊद सबसे बड़ी एग्जांपल है, उसने लाखों को मारा लेकिन लाखों से दाऊद नहीं मरा, क्योंकि दाऊद के साथ खुदा था। वो पूरी उम्र भोग के खुदा के पास गया। जब हम खुदा की प्रस्तिश करते रूह सच्चाई से, आपके विरोधियों का मुंह बंद कर देता। बाइबल में लिखा अपने विरोधियों को वो अंधा कर देता है। आप उनके सामने से गुजर जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता। खुदा हमारा ही इज द रियल डिफेंडर, वो हमारा अंग रक्षक है। जब वो हमारे साथ है तो फिर परिस्थिति तो आती हैं, कई बार तोड़ देती परिस्थितियां। लोग हमें कहता है ये डंग, जैसे हम गीत गाते हैं, आज आप हमारे साथ थे, है ना, तो मैंने अपने मुंह से कहा किसी को भी आगे नाचो, यहाँ पे लोग कर रहे थे। कई लोग कमेंट कर देते आप नाचते हो, ये करते हो। प्रभु का दास राजा दाऊद कहता उसने मेरे रोने को नाचने में बदल दिया। जब मैं रोता था, जब हम रोते तो लोग हंसते हैं, अभी हम नाच रहे तो लोग रोते हैं। तो ये जो खुशी है ना, ये जो आनंद है, ये खुदा का आनंद है और ये बड़ों बड़ों को चुप करा देता है। इसके लिए ये आराधना किसी को बिलोंग नहीं करती, ये खुदा को बिलोंग करती है। इसका रिवॉर्ड वो हमें देता है। और परिस्थितियां हमारी जिंदगी में आती, सिचुएशन आती है, तूफान आते हैं, लेकिन वो खुदा में हमें और मजबूत कर देते हैं। छोड़ो ना खुदा को पकड़ के रखो। एक बात बताना चाहता हूं, खुदा का हाथ आपने नहीं पकड़ना, अपना हाथ खुदा को पकड़ाना है। जब आप पकड़ोगे खुदा का हाथ तो आप छोड़ दोगे तूफान को देखकर, लेकिन जब वो आपको पकड़ेगा फिर चाहे आंधी चाहे तूफान है वो छोड़ेगा नहीं। इस करके उसके साथ बने रहो, वो आपको जमीन से उठाकर ना स्वर्गों में ले जाएगा। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं, क्योंकि पहले तो पंजाब में ऐसा नहीं था, लेकिन अब हम देखते हैं जैसे पंजाब में कोई मीटिंग होती है जहाँ पर वर्शिपर को बुलाते हैं, तो कुछ लोग क्या है कि वहाँ पर पैसे फेंकते हैं। तो पास्टर्स भी हैं जो पीछे बैठते हैं, वो कुछ बोलते नहीं है। तो क्या बाइबल के अनुसार ये चीज सही है? मैं फिर यही बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर भी कुछ लोग ऐसे करते हैं। हमारा ध्यान तो खुदा की तरफ हो,
जैसे चलो एक हर बात का लहजा होना चाहिए, हर बात का एक ढंग होना चाहिए। प्रभु का जो दास है पौलुस कहता है हर बात का एक तरीका है, हर बात का एक सिस्टम है। अगर आप उसको रखोगे अच्छे से, हारमोनियम पे चाहे साइड पे रख दें, क्योंकि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो मायूसी लेकर आए। आज के मायूसी यही है जो लेकर आते, पैसे लेकर आते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा धन निकालना सबसे मुश्किल है। जिसने धन निकाल कर आप गा रहे हो तो मैं आपको धन दे रहा हूं निकाल, इट मीन्स कि मुझे आपकी समझ आ रही है ना। तो उसका दिल खुदा ने खोला है। और फेंकना चलो एक अलग बात है, मैं आपकी बात भी समझ रहा हूं कि हर तरीका होना चाहिए। आप दे खुदा के लिए जरूर दें, लेकिन उसका कोई ढंग हो, चाहे उसको रख दें, चाहे बाद में वर्शिपर को मिले, चाहे कैसे भी मिले, एक तरीका हो जिससे लोगों को ना लगे। अगर हम पूरी खराई की बात करें तो पूरा खरा तो यहाँ पे कोई भी नहीं। जिस साउंड में आप गा रहे, फिर आप वो साउंड भी इस्तेमाल ना करोगे, उसमें पता नहीं किसने गाया है कि नहीं। फिर अगर पूरी खराई पे आप आ गए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे तो उस पे भी करते हैं। अगर आप ऐसे ही अशुद्ध हो रहे हो ना पैसे फेंकने से, तो फिर आप उस माइक से भी अशुद्ध हो जाएगा जिसको दुष्टों ने पकड़कर आपको भेजा है। इसलिए खरा तो कोई भी नहीं, लेकिन हर बात का कोई सिस्टम है। अगर आप ऐसे संदेश दुनिया में देते हो तो समझ आ जाती है बात। तो पास्टर जो जवान लड़के लड़कियां जिनके मन में अभी है कि मैं एक वर्शिपर बनना चाहता हूँ या वर्शिपर बननी चाहती हूँ, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुझे भी प्रभु ने चुना है। ये पता नहीं चलता, जो वर्शिपर होता है ना उसको कुछ पता नहीं चलता कि इसको कैसे खुदा बुलंदी दे सकता है। जो दाऊद था वो भेड़े चार रहा था, तो उसको इनविटेशन आया घर से कि घर में आया खादम, तो उसने कौन सा कोई कोट पैंट मेरी तरह पहना था कि मैं जा रहा हूँ और मैं मसा होने लगा हूँ। वो तो काम कर रहा था अपना, लेकिन उसका दिल प्रभु के लिए प्योर था। जवानों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अपने दिल को खुदा की तरफ जोड़ कर रखे। इधर उधर की स्पेशली कहना चाहता हूँ कि जो लोग स्टेटस पे गंदे गंदे गीत डालते हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम वर्शिपर बनना चाहते हैं तो उनके लिए मुश्किल है। पहले आप अपना माहौल बनाओ, अपने अंदर माहौल बनाओ। यू आर द ऑल्टर, आप जगवेदी हो। वो जगवेदी है जो पिछले समय, आज की जगवेदी आप खुद हो। आपकी जगवेदी से जब बलि का धुआं उठेगा ना, आराधना का धुआं उठेगा, तो वो खुदा के नथनों तक पहुंचेगा, उसको संतुष्ट करेगा। घर में वर्शिप करो, जब कोई ना आपको देखे तब भी वर्शिप करो, जब आपको मौका मिले वर्शिप करो, खलूसे दिल से करो, खुले दिल से, तो आपको खुदा चुनेगा। दाऊद को पता ही नहीं चला कब उसको भेड़े चारते चारते खुदा ने राजा मसा कर दिया। इसलिए जवान भाई बहने खुदा की तरफ देखते रहिए। प्रभु का दास खादम पौलुस कहता है ईमान के बानी को तकते रहें, उसको देखते रहें, उसकी खिदमत करते रहें, आप ऑटोमेटिकली अपने लेवल पर आ जाओगे जहां पे खुदा आपको रखना चाहता है। पास्टर जिस तरह बाइबल में लिखा है कि जब लोग सच्चाई को जानेंगे सच्चाई उन्हें आज़ाद करेगी, तो आज हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी जो बहुत बढ़ रही है। तो उसके दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा देखा हो कि किसी का पैसे दे के धर्म परिवर्तन किया गया? जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारी टेस्टमनीज है। मैं खुद एक टेस्टमनी बैठा हूँ आपके सामने। मेरे माँ बाप को, मेरे पापा को टाउनसिस हो गए थे यहाँ पे, वो गैर जाति से वहां टाउनसिस हो गए थे। उनको बोलना कठिन था, उनकी जिंदगी खराब थी। उनको खुदा के खादम ने ऐसे हाथ रख के दुआ की तो उनका जीवन बदल गया। उन्होंने पैसे लिए नहीं बल्कि खादम को भेंट दी उल्टा। जो खुदा के खादम होते हैं उनको तो खुद देना पड़ता है, वो किसी को नहीं देते, वो किसी को जिंदगी सच्चा राह दिखा देते। मेरा आज भी नाम दीपक कुमार, दीपक जो सर्टिफिकेशन नाम मेरा दीपक कुमार ही है, बदला नहीं। लेकिन मतलब ये तो सिर्फ एक टाइम वेस्ट करने वाला वो जो क्वेश्चन है ना, जो लोग करते हैं, टाइम वेस्टिंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह के सामने और उसके कलाम को सुनोगे तो आप खुद भी बदल जाओगे। यीशु मसीह आपको भी बदलेगा। तो पास्टर हम चाहते हैं कि आप दर्शकों के लिए कोई 2 लाइन अपने उस सॉन्ग की जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा है वो सॉन्ग सुनाए आप। अभी जो रिलीज हुआ है आजाद परिंदे, और आजाद परिंदे 2 भी एक रिलीज हुआ है। खुदा आपको बरकत दे, आपने सुना ही होगा, वही गाते हैं हम ना। कर यीशु अगे मेंशन तेरी जिंदगी दी हर एक टेंशन, कर यीशु अगे मेंशन तेरी जिंदगी दी हर एक टेंशन, यीशु पार लगावेगा हंजू पूंज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा, हंजू पूंज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा। तो पास्टर जो लोग अभी इस वीडियो को देखेंगे, जो भी अंधकार में, जो उनके जीवन पाप में फंसे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते? ये मेरे हाथ में बाइबल है, आप भी पकड़ो, इसको पढ़ो, अंजीलों से शुरू करो, जबूर पढ़ो, अंजीलें पढ़ो,
खुदावंद आपको बदलेगा। मैं लास्ट में आप सबके लिए दुआ करूंगा और आप भी अपने जीवन को प्रार्थना वाला जीवन बनाओ। जहां पे चर्च जाते हो, आपके पास जहां पे जाते हो, मेरी वर्ड को सुनो, ये भारी शब्द है। जहां पे जाते हो वहीं पे जाना है। जिस खादम के पास जाते हो ना, दैट वाज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। मैं अपने बाप को छोड़कर किसी और को बाप नहीं कह सकता, इसलिए बड़ा जरूरी है। आज लोग ठोकर भी खा रहे हैं इस बात के लिए। खुदा का सिस्टम है, खुदा हमारा सिस्टमैटिक है, ऑटोमेटिक नहीं है, उसका सिस्टम है। खुदा, अगर आपने कार को या किसी घर को अपने नाम करवाना हो तो आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जिसने आपको बेचा उसका एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए, उसका आधार कार्ड चाहिए पूरा, फिर आपका जिसके भी नाम पे करना उसका सारा सिस्टम चाहिए और सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो आप और मैं किस दौड़ में लगे कि हम स्वर्ग को अपने नाम करना चाहते हैं, यही तो दौड़ है हमारी। तो उसके लिए हमारे डॉक्यूमेंट है। गलातियों के खत में लिखा 5 अध्याय में कि वो 9 डॉक्यूमेंट है, प्यार, आनंद, शांति, धीरज, दयालुगी, भलाई, आत्मा के जो फल है। इस डॉक्यूमेंटेशन को अपने अंदर रखो, मोहब्बत बना के रखो। ये नहीं कि मुंह पर मोहब्बत करनी और बाद च कहना भी ये वर्गा तो कब्बा ही कोई नहीं, ऐसा नहीं। खुदा हमें बाद में भी देखता है, ठीक है। आप प्रभु की हजूरी में बन के रहें और रियल लव करें जैसे यीशु मसीह ने हमारे साथ किया। अगापे लव, जो अनकंडीशनल लव है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई शर्त नहीं है, ऐसा प्यार करें आपस में। और जो आप पाप में ग्रस्त हो, बेशक, और खुदा आपको पाप से निकाले, क्योंकि यीशु मसीह निकाल सकता है आपको। कलाम को लें, इसको कभी छोड़े मत, ये आपको उठा के रखेगा जिंदगी में। हालेलुया। और मैं दुआ करना चाहता हूँ लास्ट में इस चैनल के लिए, और जितने भी देख रहे हैं मुझे, भाई बहन है, जवान है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। एलोहिम फादर, वी गिव यू ग्लोरी इन द नेम ऑफ यीशुआ। प्रभु यीशु मसीह, सारा जलाल आपके चरणों में रख देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, इस चैनल के माध्यम से खुदावंद यीशु मसीह गवाह यीशु दे टीम है, हर एक को ब्लेस करना खुदावंद। जितने भी जवान भाई बहन और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं खुदावंद, वो ब्लेस्ड हो और अपनी जिंदगी को वफादारी और पवित्रताई, संपूर्णताई के साथ खुदा में व्यतीत कर सके। खुदावंद उनकी रग रग नस नस में यीशु का लहू दौड़े और कलाम से प्यार करें, यीशु मसीह के वचन से प्यार करें और अपनी जिंदगी को सिद्ध कर दे। उनकी जिंदगी से जलाल यीशु मसीह को मिले, उनकी संगत खराब ना हो, लेकिन उनकी संगत आत्मिक संगत हो। खुदावंद फजलो, खुदावंद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। जो लोग अंधकार में ग्रस्त है, पाप में ग्रस्त है, खुदावंद यीशु मसीह का लहू, ब्लड अप्लाई कर देते। खुदावंद आपका लहू हर तरह के पाप के बंधन को तोड़ देता है। खुदावंद यीशु, आपका लहू उनको छुड़ाए, उनको छुटकारा दे। और प्रभु इस चैनल के द्वारा जितनी भी फ्यूचर में इंटरव्यूज होनी है, जितने खादमों को मिलना है, होने दो खुदावंद यीशु मसीह। ब्लेस्ड और लोग बचे और जलाल सिर्फ यीशु मसीह के नाम को मिले। फजलो इस चैनल को ब्लेस करना, किसी बात की कमी घटी ना इस चैनल को रहे। यीशु मसीह के जलाली और मुकद्दस नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। ये चैनल है गवाह यीशु, इसको सब्सक्राइब करो और आगे इस इंटरव्यूज को शेयर करते रहो। खुदा आपको बहुत बरकत दे। जितना आप खुदा के कलाम को शेयर करोगे, खुदा आपकी हदों को चौड़ा कर देगा, बहुत बढ़ाएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे परमेश्वर आज इनके द्वारा देश विदेश में अपनी महिमा को करवा रहा है, तो मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा और इस बड़े मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।
मसीहा गवाह यीशु दे